मुझे अगवा करने वालों ने नोमान एजाज और सबा कमर का नाम लिया था। यह है नई वारदात जो खलीलुर रहमान कमर ने एक 2% की फरमाइशी पॉडकास्ट में डाली है, मगर साथ ही यह भी कह दिया कि नोमान एजाज और सबा कमर ऐसे लोग नहीं हैं, वो मुझे अगवा नहीं करवा सकते। ये तो अगवाकारों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स का नाम लिया, इसीलिए मैंने एफआईआर में इन दोनों का नाम नहीं लिखवाया। अब गौर करें इस बात पर। बज़ाहिर खलीलुर रहमान कमर ने नोमान एजाज और सबा कमर पर अपने साथ होने वाले वाक़ये का मलबा डालने की कोशिश की है, मगर उस रात असल में हुआ क्या था खलीलुर रहमान कमर के साथ, आए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, लाहौर के बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर 9 मुहर्रम की रात को आमना अरूज की लोकेशन पर गए। उस रात जाम से जाम टकराए जा रहे थे, पीने पिलाने का शौक पूरा किया जा रहा था। ऐसे में खलील मियां मजीद बहक गए। लड़की से ड्रामा साजी करना चाहिए, पर इसने रोका। मगर खलील मियां कहां बाज आने वाले थे भला। इन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी, दस्त दराजी और छेड़छाड़ करते रहे। इतने में तंग आकर लड़की ने कुछ लोगों को बुला लिया। बस फिर क्या था, इन सब ने खलील मियां की फाख्ता के पर ही काट डाले। इन पर जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी तशद्दुद किया। इनकी नाजेबा वीडियोस बनाई और इनके आईफोन का डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। वैसे डेटा ट्रांसफर वाली बात खलील जी ने एफआईआर में भी लिखवा रखी है। और जब खलील जी घर पहुंचे तो मुबैना तौर पर वहां भी इनकी खूब लित्तर परेड की गई, मगर अब की बार ये मुबैना तवाज़ो जाहिर है घर वालों ने ही की थी। अब जनाब गए थे फंस, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते थे। मगर मामला था मोबाइल में मौजूद उन वीडियोस का जो गुंडों के हत्थे चढ़ गई थी, साथ ही और इन वीडियोस का भी जो इन गुंडों ने बनाई थी। सो ड्रामा राइटर साहब ने आईजी पंजाब से दरख्वास्त की कि मुल्जिमान पकड़े जाएं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने पर अब भी राजी नहीं थे मौसूफ। आईजी पंजाब ने डीआईजी ऑपरेशंस इमरान किश्वर को कहा कि ये मसला हल कराएं, और फिर सीआईए ने मुल्जिमान को धर लिया, और वो भी एफआईआर दर्ज किए बिना। लेकिन बगैर एफआईआर काटे आखिर कब तक मुल्जिमान को जेरे हिरासत रखा जा सकता था। 20 जुलाई को खलीलुर रहमान कमर को एफआईआर दर्ज कराने का कहा गया, और फिर 21 जुलाई को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा ही डाली। अब थोड़ी बात एफआईआर की भी कर लेते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग्स तो अच्छे होते हैं, पर इनके ड्रामों में कहानी मजबूत नहीं होती। वो कहानी बुनने में जरा कच्चे हैं, और इसका सबूत ये एफआईआर भी है। कोई आम सा लिखारी भी इससे अच्छी कहानी लिख सकता था। जनाब ने इस एफआईआर में बार बार लोकेशंस तब्दील की ताकि कहानी में शशका डाला जा सके। 4 गाड़ियों में सवार जदीद असलहे से लेस 20 के करीब लोग बहरिया टाउन, लाहौर के दीगर इलाकों और फिर लाहौर के बाहर भी घूमते रहे। मगर मजाल है जो किसी कैमरे, पुलिस वाले या फिर आवाम की नजरों में आए हों। मतलब सब ने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी शायद, और सिर्फ 3.25 लाख लिए इन मुस्टंडों ने इस मुबैना अगवा के। ओ भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम जितनी तगड़ी असामी हो ना, तुमसे तो कम से कम करोड़ों हथियाते अगवाकार। इसलिए तो बकौल नेटिजन्स ये कहानी है, और वो भी 3rd क्लास कहानी। शायद यही वजह है, या फिर कुछ और, कि अब के खलीलुर रहमान कमर को पहली बार गलत कहा जा रहा है। जी हाँ, पहली दफा इन्हें कसूरवार करार दे रहे हैं लोग, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें बुरा समझ रहे हैं और बद किरदार का लेबल लगा रहे हैं इन पर। हालांकि खलीलुर रहमान कमर ने इस वाक़े से पहले तक जितनी भी घटिया हरकतें की, सब में ही अक्सरियत ने इन्हें डिफेंड किया, मगर अब की बार नहीं। वैसे ये अच्छा शगुन है, मगर जाहिर है खलीलुर रहमान कमर को अवाम की जानिब से ये तमखे मिलना पसंद ना आया, इसलिए तनकीद करने वालों को बुरा भला कहने लग गए हैं। बोले यकदम आमना अरूज के इतने बहन भाई निकल आए और मेरे खिलाफ बातें करने लगे। ये लोग मुझ पर भौंकने के बजाय अपनी बहन को संभालें। ओ फड़ी गई जे, यानी वो पकड़ी गई है, जेल में है। मेरी दुआ है जब वो बाहर निकले तो अल्लाह ताला इसे शराफत की ज़िंदगी जीने का मौका दे, वो घर बसाए। मैं तो खुद पर भौंकने वालों की बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरे अरबों इंडियन फैंस ने मुझे सपोर्ट किया। अफसोस पाकिस्तानियों ने मेरी कोई अच्छाई याद नहीं रखी। वैसे खलील जी, किस अच्छाई की बात कर रहे हैं आप? और ये अरबों इंडियन फैंस कहाँ से आ गए आपके? यार मिलियंस ही कह देते, शायद कुछ इज्जत रह जाती। चलो वट्टी पाओ। इसके बाद जनाब ने तोपों का रुख फेमिनिस्ट्स की तरफ कर दिया। बोले फेमिनिस्ट्स की ये भूल है कि ऐसा कोई वाकया मुझे तोड़ सकता है। ये लोग अपनी बहन से मिले जाके और इसके लिए वकील करें। उफ तौबा, इस शख्स की ज़बान। खैर, एफआईआर की मुबैना कहानी कमज़ोर है, इसलिए जनाब ने फरमाइशी पॉडकास्ट में इसकी एक और किस्त भी जारी की है। और मज़े की बात यह कि वो इससे भी ज़्यादा फजूल है। कहने लगे मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया गया,
मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है, इस वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकता धूप में। रात को नहीं बल्कि फजर की नमाज पढ़ के गया था लड़की की लोकेशन पर, यानी खुद माना कि धूप में गए थे। और जो मजहब कार्ड खेला है, जो इस्लामी टच दिया है, इस पे बंदा क्या कहे। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि झूठ बोलने में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसे याद रखना पड़ता है। यही हुआ खलील मियाँ के साथ भी। इसी फरमाइशी पॉडकास्ट में फरमाने लगे कि रोजाना सुबह को नाश्ता लेने बाजार जाता हूँ। शायद खलीलुर रहमान कमर के यहाँ सुबह सवेरे सूरज नहीं उगता, या फिर शायद मौसूफ के करतूत ही इस कदर काले हैं कि जिनके सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। सूरज खुद मुंह छुपा लेता होगा शर्म से। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस बार लोग खलीलुर रहमान कमर की हिमायत में सामने क्यों नहीं आए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।